Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है कैप्रिकॉन आपके साइड। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, शुरुआत दिख रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो आप। पिछले 7 ईयर्स 7 मंथ से मेहनत करते चले आ रहे हैं। आप अपना रास्ता बनाने के लिए, अपनी डायरेक्शन सेट करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ जाते हो। मतलब आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए और एक सोर्स चाहिए। आप फिर ये नहीं देखते हो कि कौन आपके साथ है, कौन आपके अपोजिशन में है। यू आर इनफ। और यूनिवर्स ने जो आपको वॉर्न दे के रखा है ना, यही एनर्जी आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। जो बैरियर्स लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या आपके ही पर्सन आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए फंसाने की कोशिश करते हैं या कंफ्लिक्ट में ले जाने की कोशिश करते हैं ना कैप्रिकॉन, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उन्होंने आपके लिए किसी तो भी काइंड की ना नेगेटिविटी दे रखी है या आपको एक ऐसे ट्रैप में ले गए हैं जहां आप बहुत कोशिश कर रहे थे बाहर आने की, या आपको अननेसेसरी फंसाने का काम किया गया है। यहाँ पे करियर वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। लेकिन कैप्रिकॉन में एक बात बता दूं, कितना भी लोग फंसाने की आपको कोशिश करें, आपको अगर यूनिवर्स का प्रोटेक्शन दिया गया है ना, तो कोई आपकी एनर्जीज को अफेक्ट भी नहीं कर सकता, आपको अफेक्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो बाउंड्री सेट की है, ये यूनिवर्स के द्वारा की गई है एक्चुअली। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात है नहीं। जो आप डिफेंसिवनेस वाली पर्सनैलिटी में आ रहे हो, तो ये पार भी आपको भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, प्रेयर्स करते हैं, उन्होंने आपको प्रोवाइड की है। तो एक ग्रेटिट्यूड आपको शो करने को बोला जा रहा है, थैंकफुल आपको रहना चाहिए। और पता नहीं ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी आपकी होती है कि आप ऑटोमेटिक ना चैलेंजेस को अट्रैक्ट करने लगते हो, ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो मैं उसको प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई कुछ ब्लेसिंग्स है या छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो आपको परफॉर्म करने ही पड़ते हैं लाइफ को डील करने के लिए। ठीक है, तो आप में एक अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है, तो आप प्रॉब्लम्स एंड हैप्पीनेस दोनों को अट्रैक्ट कर लेते हो। वही चीज है कि आपके एनिमीज भी आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं और आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या आपके पर्सन तो होते ही हैं अट्रैक्टेड। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही यूनिक होती है कैप्रिकॉन। देन पिछले समय से आपके पर्सन एक प्रेशराइज्ड वाली एनर्जी में चल रहे थे। वो चाह के भी आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना। तो वो कोई एक्शन ले सकते हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो रियलिटी जो आपसे छिपाने की कोशिश की गई है, हाइड करने की कोशिश की गई है ना कैप्रिकॉन, वो रियलिटी आपको नजर आ सकती है। और मैं एक बात बता दूं, ये वॉन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, एक हाइट्स पे पहुंचाने का काम करेगा। तो रियलिटी ये है कि अभी अगर आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हैं, टेंशंस चल रही है, मनी वाइज इश्यूज चले आ रहे हैं ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। ओके कैप्रिकॉन, देन यहाँ पे कार्ड आ गया। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत आगे लेके जाएंगी और कुछ लोग आपको गाइड कर रहे हैं, मतलब आपको फॉलो भी कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइजेशन वाली एनर्जी में लेके जा रहे हैं, नेम फेम फॉर्च्यून गैदर कर रहे हो। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 6 मंथ मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, विक्ट्री को गेन कर रहे हो आप, सिंपल। ठीक है, एक प्रोग्रेसिवनेस वाली एनर्जी है। तो जो प्रोडक्टिविटी अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी ना, वो आप रिगेन कर रहे हैं। फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे थे ना कैप्रिकॉन, तो फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं। और ये एक कैरेक्टर बनाने का कार्ड है, एक आइडेंटिटी मेंटेन करने का कार्ड है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेके आ रहे हो, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। और आपके पर्सन क्यों अट्रैक्टेड है? क्योंकि आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना, जहां पर लोग रिकॉग्नाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, बाकी सारी एनर्जीज आपके फेवर में काम करना शुरू कर जाएंगी, आपका एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप में ना सिमिलर गोल्स का कार्ड है। तो मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, तो जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हैं ना करियर वाइज, आपके पर्सन का भी सिमिलर गोल दिख रहा है। तो आप मिलके कुछ काम कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप में बिल्ड हो रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो। जितनी रिस्पेक्ट आप उनकी करते हैं ना
कैप्रिकॉर्न उससे ज्यादा ही रिस्पेक्ट वो आपकी करने वाले हैं। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है एक्चुअली जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, और विद इन 6 मंथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकते हैं। और 10 डेज की एनर्जी क्या है कि आप जिस भी पर्सन से मिलने वाले हैं ना, वो आपको एडमायर करेंगे, वो आपको एक मोटिवेटेड फील कराएंगे। विन विन सिचुएशन में जाने का कार्ड है। तो कुछ तो आपकी एनर्जीज ऐसी रहेगी ना कि आप एक विन विन वाले मूड में जा रहे हो। मून, तो जितना इमोशनली अटैच्ड आप किसी पर्सन से फील करते हैं ना कैप्रिकॉर्न, उतना ही इमोशनली अटैच्ड वो आपसे फील कर रहे हैं। तो मून का आना शो हो रहा है कि आपका ना इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मतलब इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। फोरसाइट आपका स्ट्रांग रहेगा। मतलब जो चीजें अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रही थी, अनसीन थी, वो रियलिटी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे, और ये आपको एनकरेज करेगा आगे बढ़ाने में। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार कर लीजिए। रश वे में डिसीजन ना ले, वरना आपको बैक स्टेप मिल सकता है। या आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी चल रहे हो, तो उससे बाहर कैसे आना, उसको डील कैसे करना, इन सारी एनर्जीज के बारे में ना आपको सोचना पड़ेगा। कुछ हिडन ट्रुथ है, हिडन एनर्जीज हैं जो रिवील हो सकती हैं। ठीक है, जो अनसर्टिनिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है, मतलब आप कोई एक्शन लेने में या डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं ना, तो वो अनसर्टिनिटी वाली एनर्जीज रिलीज होंगी। और कोई तो पर्सन है जो आपके बारे में ना डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड है, क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। तो एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी रहेगी जिससे आप चेंज करने की कोशिश कर रहे थे ना, चेंज होगी, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। और जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना आपकी लाइफ में, बैरियर बनी हुई थी एनर्जीज, वो रिलीज हो रही है। देन आपके पर्सन अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कुछ चीजें रिवील नहीं कर रहे थे, वो पता चल सकती हैं आपको। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तो क्राउन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो आप एक ऐसे मूड में जा रहे हो ना जहां पर आप शाइन ही करोगे एक्चुअली। और ये कार्ड आपको हाइट्स पे तो ले जाएगा, साथ साथ आपको एक विजनरी लीडर का भी कार्ड है। तो बहुत आगे का सोच के आप रिसेंट में डिसीजन लेने वाले हैं। इंटेलिजेंट आपकी पर्सनैलिटी होती ही है कैप्रिकॉर्न, और एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। और ये न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, न्यू प्लानिंग के साथ रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, कंटिन्यू करने को बता रहे हैं। या तो आपके पर्सन एक न्यू प्लानिंग बना रहे हैं कि आपके साइड कैसे एक्शन लेके जाना है, या आप कुछ प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जीज है ना जो आपको अपग्रेड कर रही है एक्चुअली। जो देखिए मैं बोल रही थी ना, एक इमोशंस वाली एनर्जी। क्यों इमोशनल एनर्जी है? क्योंकि हैंग्ड मैन आ गया। तो हैंग्ड मैन बता रहे हैं कि जो चीजें अभी स्टक हो रखी थी, काम नहीं कर रही थी, तो वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। ये ना 12 नंबर का कार्ड है। तो 12 से बनता है नंबर 3, जो आपकी ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस लाने का काम करेगा। तो जो एक वेटिंग एनर्जी चली आ रही है ना कैप्रिकॉर्न, उसमें आप चेंज देखोगे। नेपच्यून वाली एनर्जी है, तो इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा। जो साइकिक एबिलिटीज की मैं बात कर रही थी, कहीं ना कहीं इन दोनों की एनर्जीज ना सिमिलर होती हैं। ये दोनों कार्ड्स आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग होने को बता रहे हैं। मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होती है, जैसा आप विजुअलाइज करते हो वैसा अचीव कर पाते हो। बस डिफरेंस कहाँ पर है, ये मून की एनर्जी है और यहाँ पे सन प्रेजेंट होता है। तो मून आपको इमोशंस में ले जाने का काम करेगा, तो सन आपको एक शाइनिंग मोड में ले जाने का काम करेगा। थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी यहाँ पे हो जाती है। तो आपके पर्सन इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, लाइफ में ग्रो करने की एनर्जीज ढूंढ रहे हो, चांसेस देख रहे हो। ठीक है, तो आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो, तो आपके पर्सन इमोशंस पे ध्यान दे रहे हैं। तो दोनों एनर्जीज कहीं ना कहीं सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है। नेचर में आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं, मेडिटेट करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। जो पैशन आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में मिसिंग चल रहा था, वो रिगेन हो रहा है। ये ना एक हायर लर्निंग का कार्ड भी है। तो कुछ तो आप एजुकेशन वाइज ना एक हायर लर्निंग के लिए जा सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आ गई। तो आप में भी ना किसी पर्सन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खाली कप लेके बैठे हुए हैं कि कब आपका कप फुल किया जाएगा। माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं। कुछ अनकंफर्टेबल एनर्जीज भी चली आ रही है ना कैप्रिकॉर्न, वो रिलीज होंगी। तो क्वीन ऑफ कप्स का आना शो कर रहा है कि जो मेंटल लेवल पे आप विचार कर रहे हो, वैसे ही पर्सन आपके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। एक रोमांटिक प्रपोजल का कार्ड भी मैं इसको बोल सकती हूँ। फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो मे बी आपने किसी पर्सन को फॉरगिव कर दिया है, या कोई पर्सन आपको फॉरगिव कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। देन
ये एक हीलर का कार्ड है, तो जो हीलिंग आपको प्रोवाइड की जानी थी ना कैप्रिकॉन, वो हीलिंग आपको दी जा रही है। और मदर अर्थ से कनेक्टेड होने का कार्ड है, एक्सपांड करना है, जो फुलफिलमेंट आपको फील नहीं हो रहा है, एकदम ट्रैप आप फील कर रहे हो, वो आप फील कर पाओगे। देखिए बॉटम क्या तो भी कार्ड आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया। विद इन 10 मंथ, 6 to 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं 10 दिन की बात करूं, फैमिली गैदरिंग आप अटेंड कर रहे हो, कोई पार्टी कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। और ये कार्ड ना आपके हैप्पी मूड में जाने को बता रहा है, तो कुछ तो ऐसी गुड न्यूज आपको मिल रही है जहां पर आप हैप्पी फील करोगे। ठीक है, ये आपको मटेरियलिस्टिक चीजों को गेन करने को बता रहा है, तो आप कुछ तो लग्जरी में जा रहे हो। स्टेबल आपका करियर, आपका रिलेशनशिप दिख रहा है, एक हार्मनी लाने का काम करेगा ये कार्ड। और जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे ना कैप्रिकॉन, वैसी चीजें आप अचीव कर पाओगे। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि अब आपको हेडेक लेने की जरूरत है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉन। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रिमेन पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल रही थी, हेडेक नहीं लेना है आपको, पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, क्योंकि कार्ड्स ही इतने अच्छे निकल के आ रहे हैं। फिर क्यों आप मेंटल लेवल पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हुए हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया, स्टे कनेक्टेड विद इन। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रही हैं। जो आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना कैप्रिकॉन, सभी के आंसर्स आपको दिए जाएंगे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जितनी मदद आपको लेनी थी आप ले चुके हैं। अगर अब आपको लग रहा है कुछ लोगों को गाइडेंस देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, बिल्कुल करिए। जितना ज्यादा आप प्रोवाइड करोगे ना, उतना ज्यादा यूनिवर्स आपको इन रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, उससे ज्यादा ही करते हैं एक्चुअली। ठीक है, देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया लिटिल लग्जूरियस। तो मैं जस्ट अभी आपको मैसेज देती जा रही थी कि आप एक लग्जरी को गेन कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जा रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा करोगे अपने सराउंडिंग में कि आप ना एक लग्जरी को गेन करने लगे हैं। ठीक है, स्टार सीड्स के साइड से आ गया ब्लू स्टार। ये एक इनर सोल का कार्ड है, तो आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है, एक ब्राइट लाइट वाले मोड में जा रहे हो, सच्चाई का आप साथ देने वाले हो। जो एनर्जी ट्रैप कर रही थी वो रिलीज हो रही है। और कार्ड्स ओपन करेंगे कैप्रिकॉन, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आ गया है, 9 ऑफ एरियल्स, योर ड्रीम्स आर फुलफिल। तो आपकी जो ड्रीम है, डिजायर है, जरूर फुलफिल की जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं। अगेन ट्रैवल का कार्ड आ गया, तो आप जहां पर भी जाने वाले हो वहां आपके फेवर में काम बनेंगे। गो विद द फ्लो, स्टक नहीं होना है, जो हैंगडमैन बता रहे हैं। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी, एक फ्लो में आगे बढ़ना है। मैनिफेस्टेशन, तो मैं जस्ट अभी आपको ये मैसेज पहले भी दे चुकी हूँ कि मैनिफेस्टेशन आपका स्ट्रांग रहता है, तो उसको यूटिलाइज करिए। रिन्यूएबल हो रही है कुछ चीजें, तो जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है चीजें एकदम एंड हो चुकी है ना, उन्हीं चीजों में आप रिकवरी देखेंगे, रिन्यूएबल हो रही है। और अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड मैटर चला आ रहा है ना, उसमें आप इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। और देखिए कार्ड भी आ गया, द सिचुएशन विल इंप्रूव। तो आपकी हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, जो भी सिचुएशन आपको बांधने की कोशिश कर रही है, स्टक कर रही है, आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। कंप्लीशन, तो नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होकर एक पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव ट्रांजिशन आप देख पाओगे। ओके, तो कैप्रिकॉन बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।